तो अभी तक हमने भगवत गीता के सेकंड चैप्टर के 14th वर्ष तक हमने चर्चा कर ली है। आज हम सेकंड चैप्टर के 15 वर्ष की चर्चा करेंगे। अभी सबसे पहले हम इस श्लोक को पढ़ेंगे और आज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट श्लोक है और उसमें ये बताया जा रहा है कि अगर हमें सफल होना है जिंदगी में तो किन किन चीज़ों से आसक्ति हटानी पड़ेगी और मजबूरी में भी हमको करना ही पड़ता है। हम जिंदगी में कर ही रहे हैं, ये है कि असली चीज के लिए कैसे आसक्ति हटानी पड़ेगी। तो भगवत गीता सेकंड चैप्टर वर्स नंबर 15। यम हीना व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभः समदुःखा सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, और आप देखेंगे सेकंड चैप्टर में केवल और केवल भगवान कृष्ण ही बोल रहे हैं। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि इससे पहले तो श्लोकों में अर्जुन को सबसे पहले डांट लगाई है ना कि तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो और बात कर रहे हो किसकी तरह, मूर्ख की तरह। तो यहाँ पर और भी आगे बता रहे हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो जीवन की सफलता वही व्यक्ति कर सकता है जो कि संसार में सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है। नहीं तो फिर क्या हुआ, इस शारीरिक सुख और दुख की वजह से क्या होता है, इन ही सुख और दुख में ही व्यक्ति इनको सॉल्व करने में लगा रहता है और जो असली समस्या है उसको सॉल्व नहीं कर पाता। यानी आप देखो इस संसार में जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, ये सब क्या है, इन सुख और दुख को ही सॉल्व करने में लगे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि असली और सुख दुख क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उससे निकलना है। उसी को तो मुक्ति बोलते हैं। और वैसे भी आप देखो हम जीवन में वैसे भी करना पड़ता है हमें जिंदगी में। जब हम जॉब करते हैं है नहीं, तो क्या होता है, हम अपनी मर्जी से घर पे नहीं आ सकते। क्या आज मेरा मन कर रहा है चलो, है आज मेरी माता श्री बुला रही है अभी हम चले जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। या फिर आज बच्चे बुला रहे हैं, पत्नी बुला रही है नहीं, फिर क्या होगा, अगर ऐसे करने लगे ना तो ऑफिस से रिजाइन मिल जाएगा आपको पहले ही। बोलेंगे भाई अपनी फैमिली देख लो आप, है कि नहीं, होता है कि नहीं होता। तो मजबूरी में भी हमको करना ही पड़ता है ऐसा। और एक स्टूडेंट होता है उसको भी करना पड़ता है। उसको अगर पढ़ाई करनी है तो इस छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं है नहीं, घर के अटैचमेंट से दूर रह के, इसीलिए आप देखो पहले व्यक्ति को बचपन में गुरुकुल में भेजा जाता था, तभी तो उसको शिक्षा मिलती थी। और अभी भी आप देखोगे जितने भी बड़े बड़े आईएएस पीसीएस की तैयारियां करते हैं वो देखो बाहर रह के ही, घर से दूर रह के ही कर पाते हैं। हैं क्योंकि नहीं तो इन आसक्तियों में व्यक्ति तैयारी नहीं कर पाएगा, समय ही नहीं दे पाएगा उसके लिए। उसी तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस संसार के सुख और दुख और आसक्तियों में पड़ा रहेगा तो भगवान की भक्ति कैसे कर पाएगा, है? भगवान की भक्ति के लिए भी तो समय चाहिए। हुँ? और वो सारा समय क्या हुआ, इन सुख और दुखों में ही लगा देगा। श्रील प्रभुपाद परपट में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है, तो सहना तो पड़ता है कि ऐसा नहीं होता कि सहना नहीं पड़ता। हर व्यक्ति को इस संसार में सहना पड़ता है सुख दुख, है। तो जो व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है उसको सुख और दुख सहना पड़ रहा है नहीं, अगर उसको फैमिली मेंबर का सुख त्याग करना पड़ेगा जितने समय तक वो ऑफिस में काम करे। है ना, क्यों, क्योंकि वो उनके लिए जीविका के लिए पैसे कमा रहा है। नहीं तो अगर फैमिली रेसिप्रोकेशन चाहिए तो फिर ऑफिस से वो नहीं जा पाएगा।
इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि संभाव से रह सकता है वह निश्चित ही मुक्ति के योग्य है। वर्ण आश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है। जनरली आप देखेंगे पत्नी पुत्र इन सब का मोह इतना होता है कि व्यक्ति इस संसार से निकलना नहीं चाहता है। इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनके संबंध, इसीलिए तो संन्यास आश्रम में ये सब अलाउड नहीं है। और इस भौतिक संसार का एक ही अट्रैक्शन है, क्या है? मैथुन। उसी की वजह से व्यक्ति इस संसार में फंसा रह जाता है। इसलिए आप देखो वैदिक संस्कृति में बचपन से, मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम से लेकर संन्यास आश्रम तक आप देखो इसी को रेगुलेट करने के लिए, अंत तक इससे विरक्ति के लिए जीवन बताया गया है। संन्यास, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य में तो बिल्कुल मनाही है, क्योंकि जब तक इसके बीच अट्रैक्शन रहेगा तब तक भगवान का भजन नहीं हो पाएगा, भगवान के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि हम इस शरीर को भोगने के लिए ही तो इस संसार में आ गए हैं। तो जब तक इस शरीर से भोग वृत्ति नहीं जाएगी, और वो भोग वृत्ति किस में है? इसी में है, इसमें। इसीलिए हमारी वैदिक संस्कृति में इससे विरक्ति की तरफ बताया गया है, और तभी भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सकता है। किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है और उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है, अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे अर्जुन को किन से अटैचमेंट हो रहा था? अपने पारिवारिक लोगों से। तो इसीलिए भगवान ने उनको क्षत्रिय धर्म बताने के लिए बोला कि क्षत्रिय को युद्ध करना उसका धर्म है, जो अनवांटेड लोग हैं उनका सफाया करना। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा था। हाँ, उसको कष्ट हो रहा है लेकिन उसे धर्म का पालन करना है। उसी तरीके से आप देखेंगे अभी चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्रील प्रभुपाद बताएंगे, भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो, भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्ध मां चैतन्य महाप्रभु स्वयं साक्षात भगवान है, इसलिए वो अपने आचरण से सिखा रहे हैं, यद यद आचरित श्रेष्ठा। जो जो महान लोग जैसा आचरण करते हैं सामान्य जनता उनको फॉलो करती है। तो चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष के थे उस समय उन्होंने संन्यास लिया, और उनके घर में कोई नहीं था, उनके बड़े भाई ने संन्यास पहले ही ले लिया था। उनके पिताश्री पहले ही शरीर त्याग चुके थे, उनकी पत्नी थी और उनकी माँ थी, कोई घर में नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने हम सब लोगों को कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए उस घर को त्यागा। तो क्या उनको कष्ट नहीं था? उनके घर वाले, उनकी मदर और पत्नी को कष्ट नहीं था? तो उससे ज्यादा कष्ट हम सबको प्रेम देने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। और जो सन्यासी जो घर त्यागते हैं, आप देखो जैसे मान लो कोई आर्मी ऑफिसर है, आर्मी में जो कोई व्यक्ति जाता है वो अपने घर से आसक्तियों को त्यागता है, तभी तो वो देश की रक्षा कर रहा है। हम सब यहाँ पे सुरक्षित बैठे हैं, यहाँ आनंद ले रहे हैं, बैठ के यहाँ पे टीवी देख रहे हैं लेकिन किसी व्यक्ति ने त्याग किया है तब आराम से बैठे हुए देख रहे हैं हम यहाँ पे। उसी तरीके से आप देखो श्रील प्रभुपाद ने बड़ा कितना त्याग किया, तो उसकी वजह से हम ये ज्ञान अभी मिल रहा है, भगवत गीता और इसका है। तो हम सब क्या करना चाहते हैं? सब उसका फायदा तो लेना चाहते हैं लेकिन त्याग नहीं करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे साथ। इतना आसक्त हैं हम अपने घर परिवार से कि इस वैदिक संस्कृति जो कि नष्ट होती जा रही है, उस वैदिक संस्कृति का ज्ञान
देने के लिए हम आगे नहीं आ रहे। आप देखो जितने भी लोग हैं परिवार में, क्या है, सब के सब क्या किस में लगे हुए हैं, ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग एंड डिफेंडिंग, बस। और इस वैदिक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। तो इसीलिए तो आप देखो धीरे धीरे संस्कृति नष्ट होती जा रही है। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्ध मां की देखभाल करने वाला कोई न था, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एक मात्र उपाय है। तो कहने का मतलब है कि जीवन में हमको तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या क्या है? इन सुख और दुख से ऊपर उठना, सहन करना, और जो हमारे जीवन का उच्च जो उद्देश्य है उसके प्रति क्या करना, उसके प्रति हमेशा निरंतर लगे रहना, तब हम सफल हो पाएंगे। इसीलिए हमें अभी से हमें पता चल गया कि हमारे जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम, तो कृष्ण प्रेम को उद्देश्य बनाते हुए क्या करना चाहिए, सारी जीविका, सारा कैरियर इसके अकॉर्डिंग चयन करना चाहिए हमको, और आगे बढ़ के हमें इस वैदिक संस्कृति को वितरण करने का में सहायता करनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप देखो हर जगह गलत लोगों का बोलबाला हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम सब घर में बैठे हुए हैं, आग लगी हुई है पड़ोस में, है ना? पड़ोस में आग लगी हुई है, हम आनंद बिठा रहे हैं, अपने घर में बैठते हुए टीवी देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमारे घर में आग नहीं आएगी। ऐसा नहीं है। अगर आग नहीं बुझाएंगे हम, तो वो आग बस हमारे घर में आने वाली है ना। तो आग बुझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब पड़ोस में आग लग जाती है तो हम सब क्या करते हैं, पूरा गांव मिलकर आग को बुझाता है? बुझाता है कि नहीं बुझाता है? उसी तरीके से अभी इस भौतिक संसार में भौतिक ज्ञान की इतनी आग लगी हुई है कि वैदिक संस्कृति नष्ट होती जा रही है। तो हम सब लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस वैदिक संस्कृति का जो ज्ञान है, कृष्ण प्रेम जो प्राप्त करा सकता है, जो कि विश्व में शांति प्रदान कर सकता है, उसको आगे वितरण करने में क्या करनी पड़ेगी, सहायता करनी पड़ेगी। उसके लिए कष्ट उठाना पड़ेगा। इसके लिए भारत देश के देशवासी इसीलिए प्रसिद्ध थे, इसलिए नहीं थे कि घर में बैठे रहें और देखते रहें कि बाहर यानी गड़बड़ हो रहा है। तो इसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, जैसा कि आज के श्लोक में बताया गया था। तो आज के इस सेशन को हम यहीं पे विराम करेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप रेज हैंड करके और अन कर सकते हैं, और मैंने आपको अनम्यूट करने का राइट दे दिया। आज के सेशन से या फिर और कोई जो भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न किसी का? कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो फिर हम कल मिलेंगे 8:30 बजे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। ठीक है, जगत गुरु प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्तों की जय। निताय गौर प्रेमानंद।